हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैं एम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। अपनी जुपिटर की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आई हूँ ये है जुपिटर की प्लेसमेंट। अगर आपकी लग्न कुंडली में 6th हाउस में है तो किस तरीके के फलादेश आपको मिलेंगे, शुभ या अशुभ फल जो भी होगा मैं आपको बताऊंगी। आप अपने जन्म कुंडली में देख सकते हैं, जैसे कि इस पत्रिका में आपको दिख रहा है जन्म कुंडली का एक इमेज आपको दिख रहा होगा। इस इमेज में जहाँ पर जुपिटर लिखा है, अगर वहीं पर आपके जुपिटर या गुरु लिखा हुआ है तो आप समझ लीजिए कि ये वीडियो आपके लिए डेडिकेटेड है। देखिए, जुपिटर जब छठे भाव में आते हैं तो किस तरीके के परिणाम होंगे, इनकी दृष्टि का कैसा प्रभाव पड़ेगा, प्रोफेशन किस तरीके का आपका हो सकता है। अगर जुपिटर डेबिलिटेटेड हैं, पापा ग्रह के साथ में है या दृष्टि में है या नीच राशि में है, किस तरीके के परिणाम आपको मिल सकते हैं, उपाय क्या हो सकता है इससे बाहर आने का, ये सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जुपिटर क्या दर्शाते हैं। जुपिटर देखिए ज्ञान के कारक हैं। क्यों? क्योंकि देव गुरु बृहस्पति कहा गया है, देवों के गुरु, जो देवताओं के गुरु हैं। तो डेफिनेटली आपका गुरु अगर मजबूत होगा तो इसे कहा जाता है ज्योतिष में कि सबसे ऑस्पिशियस प्लैनेट है। अगर आपके जन्म कुंडली में कहीं कोई प्रॉब्लम चल रही है, किसी ग्रह की प्लेसमेंट सही नहीं है, लेकिन अगर दृष्टि खाली जुपिटर की पड़ जाए तो आपकी लाइफ में जुपिटर आपको प्रोटेक्ट कर लेते हैं। जैसे गुरु अपने शिष्य को प्रोटेक्ट करते हैं, जैसे माता अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करती है, माता भी पहली गुरु होती है, वैसे ही देव गुरु बृहस्पति। आप देखते हो, आप जब साइंस पढ़ते हो तो आपको उसमें बताया जाता है कि जुपिटर इतना बड़ा, इतना ह्यूज प्लैनेट है कि उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वो अर्थ पे आने वाले किसी भी बड़े से बड़े एस्ट्रॉयड को अपने ऊपर ले लेता है। तो सोचिए, जो अर्थ को बचाने के लिए सारी विपत्तियों को अपने ऊपर ले लेता है, वो अगर आपकी कुंडली में कहीं बैठे हैं और उनकी दृष्टि पड़ रही है तो आपके ऊपर उनके रहते कोई विपत्ति कैसे आ सकती है। डेफिनेटली गुरु बहुत ही ऑस्पिशियस प्लैनेट हैं, एक्सपेंशन के कारक हैं। जिस भी घर में बैठेंगे उसको एक्सपैंड करेंगे, जहाँ दृष्टि डालेंगे वहाँ एक्सपेंशन होगा। भाग्य के कारक हैं, लक के कारक है, स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म के कारक हैं, नॉलेज के कारक हैं। ठीक है, साथ ही साथ फीमेल्स के बर्थ चार्ट में गुरु को पति का कारक भी कहा गया है। पति कैसा होगा, कैसा स्वभाव होगा, ये सब भी हम जुपिटर को आपकी कुंडली में देखकर बता सकते हैं। अब बात करें 6th हाउस की। छठा भाव आपकी जन्म कुंडली का क्या दर्शाता है। छठा भाव रोग, ऋण और शत्रु को दर्शाता है। डिजीजेस, डेब्ट्स, जो भी आपने लोन लेने हैं, कर्ज में डूब तो नहीं जाएंगे, कर्ज लिया तो चुका पाएंगे या नहीं चुका पाएंगे। साथ ही साथ आपके दुश्मन, शत्रु। इसके अलावा आपके लाइफ में डे टू डे जो इनकम होती है, जो ऑब्स्टिकल्स आते हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट्स होती हैं, जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं, ये सब भी हम 6th हाउस से देखते हैं। साथ ही साथ आपके अगर कोई पेट्स हैं या पेट लवर हैं आप, ये भी हम छठे भाव से देखते हैं। पेट क्या? स्मॉल एनिमल। कोई घर में बहुत बड़ा जानवर तो नहीं पालता, बहुत रेयर ही कोई वाइल्ड एनिमल्स। आजकल तो खैर वाइल्ड एनिमल्स भी लोग पालने लगे हैं, लेकिन नॉर्मली 6th हाउस स्मॉल एनिमल्स को दर्शाता है। साथ ही साथ आप लोगों के लिए क्या काम करेंगे, क्या आप कोई ऐसा कार्य करेंगे जैसे NGO हो गया, सोशल वर्क हो गया, सोशल रिफॉर्मर्स, ये सब भी हम देखते हैं कि क्या इंसान के अंदर ये क्वालिटीज़ भी है। तो छठे घर से हम ये भी देख सकते हैं। अब अगर यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति आकर बैठे हैं आपकी जन्म कुंडली में तो सबसे पहला प्रभाव क्या होगा। छठा भाव केतु का पक्का घर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल तो होंगे, आपका स्वभाव ऐसा हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा लोगों को दिखाना पसंद करें कि आप पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, आपका एक रूटीन है, आप इतनी बार माला जपते हैं, आपकी एक रूटीन हो सकती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आप बहुत ज़्यादा दिखावे पर जोर डालने लगते हैं। ठीक है, तो अगर जुपिटर यहाँ पर थोड़ा भी नेगेटिव होते हैं तो कई बार इंसान के चरित्र पर बुरा असर पड़ जाता है। मतलब आपने कई बार ऐसे लोगों को देखा होगा जो हैं तो साधु या किसी पंडित के रूप में किसी ऐसे वेश धारण किए हुए हैं, लेकिन वो आडंबर कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे हमारे भारत में भी कई ऐसे संत रहे हैं पास्ट में, जो कि इसी कारण से जेल भी उन्हें हुई है। तो कई बार क्या होता है कि लोग आडंबर करते हैं,
तो छठे भाव में अगर जुपिटर खराब स्थिति में बैठा होता है तो सबसे पहला ये गुण देखा जाता है कि वो दिखावा ज़्यादा करना शुरू कर देते हैं, अपनी आदतों का, अपने स्वभाव का, अपने व्यक्तित्व को बहुत ज़्यादा लोगों के सामने दिखाना। ठीक है, तो ये इनकी एक सबसे पहली क्वालिटी होती है, स्पेशली अगर गुरु यहाँ पर नीच के हों, डेबिलिटेटेड हों। शुभ परिणाम की बात करें तो ये ऐसा व्यक्ति जिसके छठे घर में जुपिटर प्रॉपरली प्लेस्ड है, ऐसे जो जातक होते हैं ये बहुत ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक, पॉजिटिव विचार रखने वाले होते हैं। नेगेटिव से नेगेटिव सिचुएशन इनके लाइफ में आ जाए, लेकिन इनके अंदर इतनी ताकत होती है कि ये उस सिचुएशन को रिजॉल्व करें, उन प्रॉब्लम से लड़ें और उससे बाहर निकल जाएं। ठीक है, इवन इनकी पॉजिटिविटी देखकर कई बार इनके दुश्मन भी इनके दोस्त बन जाते हैं, इतनी पॉजिटिविटी इनके अंदर होती है। साथ ही साथ ये मैनिपुलेट बहुत अच्छा करते हैं, यहाँ पर अपनी बातों से दुश्मनों पर विजय प्राप्त कर लेना। ठीक है, बातों से क्यों बोला मैंने, क्योंकि यहाँ पर बैठकर दृष्टि सेकंड हाउस पर भी जाती है, आगे बताएंगे। तो इनके जो दुश्मन होते हैं ना, इनसे बहुत प्रभावित हो जाते हैं कि यार हमने गलत इंसान से पंगा ले लिया, इसको तो बड़ा ज्ञान है, ये तो बहुत सही पर्सन है, इससे तो पंगा लेकर हम जीत नहीं पाएंगे। तो कई बार दुश्मन खुद ही पीछे हट जाते हैं। साथ ही जो ऐसे जातक होते हैं ना, इनकी एक और क्वालिटी आप देखोगे कि ये बहुत ज़्यादा ना फ्री का इनको सब कुछ मिल जाता है ईज़िली। जैसे कि जुपिटर छठे भाव में होते हैं तो कई बार देखा गया है कि इनको माता पिता की तरफ से अच्छी खासी प्रॉपर्टी मिल जाती है, या जैसे सिल्वर स्पून में जन्म लेना, पूरा पैदा होते ही किसी अच्छे बड़े घर में रहना, अच्छे रिच फैमिली में जन्म लेना। ठीक है, ऐश करते हैं, बहुत ज़्यादा इनको स्ट्रगल लाइफ में नहीं करना पड़ता अगर जुपिटर शुभ है तो। अगर अशुभ परिणाम देंगे तो इसका ऑपोजिट हो जाएगा, आप बचपन से ही स्ट्रगल, आपकी लाइफ में इतने कंपटीशन, कोई चीज़ बिना स्ट्रगल के आपको मिलेगी ही नहीं। तो ये आपको जज करना है, क्योंकि ये आपकी पर्सनल मैं कुंडली नहीं देख रही हूँ, क्योंकि सबकी कुंडली अलग होती है, सबकी प्लानिटरी सिचुएशंस अलग होती हैं, बट इन जनरल इस तरीके के प्रभाव आपको देखने मिलेंगे। साथ ही साथ ये भी देखा गया है कि इनके जो पिताजी होते हैं वो काफ़ी सम्मानित व्यक्ति होते हैं। पिताजी को इनके जन्म के बाद मान सम्मान, प्रतिष्ठा सोसाइटी में ज़रूर मिलती है। कोई ना कोई इनकी जन्म के बाद घर में कोई शुभ कार्य हो सकता है, या तो फिर ये भी आप कह सकते हैं कि कोई इनके मामा के घर में बढ़ोतरी होने लगती है। ठीक है, इनके जन्म के बाद अगर जुपिटर यहाँ पर पॉजिटिव प्लेस हैं तो आपके मामा के घर, आपकी नानी के घर में आप देखोगे कि अचानक से बढ़ोतरी शुरू हो जाएगी, या तो मामा की नौकरी लग जाएगी, या मामा के घर में जो बच्चे पैदा होंगे उनके बाद उनका भाग्योदय हो जाएगा, और नानी के घर में कोई ना कोई ग्रोथ, प्लॉट ले लेना, घर ले लेना, उनके घर में बढ़ोतरी होना, एक्सपेंशन आप कह सकते हैं। तो माता के घर, मैटरनल फैमिली में काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने मिलती है। और यही अगर बच्चा जन्म लिया जिसके छठे भाव में जुपिटर हैं, और अगर नेगेटिव जुपिटर है, नीच के हैं या पापी ग्रह के साथ बैठे हुए हैं, जैसे राहु के साथ बैठे हुए हैं, या सपोज़ कि केतु के साथ बैठे, शनि के साथ बैठे हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, आपको बहुत नेगेटिव इफ़ेक्ट्स देखने मिल जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आपके घर में छठे घर का जुपिटर लिए कोई बच्चा पैदा हुआ, और आपके मामा के घर, मतलब बच्चे के मामा के घर में सडनली कोई बैड न्यूज़ आ गई, या सडनली कोई नेगेटिव सिचुएशंस क्रिएट होने लगी, किसी की हेल्थ प्रॉब्लम हो गई। तो ये आपको नोटिस करना है कि क्या हुआ था, आपके जन्म के बाद से आपके मामा की तरफ ग्रोथ हुई है या लॉस हुआ है। साथ ही साथ ये भी देखा गया है कि ऐसे जातकों को प्रॉपर्टी तो बहुत मिलती है, लेकिन कई बार प्रॉपर्टी पर केस हो जाता है, कोर्ट कचहरी का मैटर बहुत ज़्यादा हो जाता है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को लेकर। ये भी आप कह सकते हैं कि अगर छठे भाव में जुपिटर प्रॉपरली प्लेस्ड हैं तो ऐसे जो जातक होते हैं बहुत स्पिरिचुअल होते हैं, इनके अंदर हिडन टैलेंट्स बहुत होते हैं, इनका सिक्स सेंस बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है। साथ ही साथ इनको एक इंट्यूशन ऐसी आ जाती है, कुछ नेगेटिव होने वाला हो तो इन्हें इंट्यूशन आ जाती है, कोई ना कोई देव कृपा इनके ऊपर हमेशा रहती है जो इन्हें प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती है। ऐसा भी देखा गया है कि अगर जुपिटर यहाँ पर डेबिलिटेटेड हो तो दोहरा चरित्र हो जाता है। जो जातक है छठे भाव में जुपिटर अगर हैं तो ऐसे जातक कभी कभी बहुत स्टबर्न बिहेव करते हैं, बहुत ज़्यादा ज़िद्दीपन लिए होते हैं, कुछ ठान लिया तो उसे अचीव किए बिना मानेंगे नहीं, और कई बार उसको अचीव करने में बहुत लॉस भी इनका हो जाता है। और ये भी देखा गया ऐसे जातक इमोशनल भी बहुत ज़्यादा होते हैं,
दिल लगा लेते हैं और दिल लगाने के बाद कई बार इन्हें धोखा भी मिल जाता है। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपका कोई ना कोई प्रारब्ध कर्म जुड़ा हो किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जो इस जन्म में आकर आपका दिल जीते और फिर आपका दिल तोड़कर आगे बढ़ जाए। तो ऐसा भी कई बार देखा गया है। इवन 6th हाउस में अगर जुपिटर बैठे हैं तो देखिए जुपिटर फीमेल के बर्थ चार्ट में पति के कारक होते हैं। तो कई बार ऐसा भी होता है कि आपके पति आपको किसी ऐसे स्थान पर मिल सकते हैं जहाँ पर कोई सोशल वर्क हो रहा हो, सोशल इवेंट हो रहा हो, कोई गैदरिंग हो, या फिर कोई हॉस्पिटल हो, कोर्ट हो, ठीक है, या फिर आपका डे टू डे रूटीन हो जैसे ऑफिस, ठीक है। ऐसे स्थान पर या तो कोई फूड कोर्ट हो, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। ऐसे स्थान पर आपके पति आपको मिल सकते हैं, पहली मुलाकात आपकी ऐसे स्थान पर हो सकती है। साथ ही साथ ऐसे जो जातक होते हैं जिनके छठे भाव में जुपिटर प्लेस्ड होते हैं, इन्हें जानवरों से बहुत लगाव होता है, इन्हें पेट पालने का बड़ा शौक़ होता है और ये पेट अगर पालते हैं तो उसकी बहुत अपने बच्चे की तरह देखभाल करते हैं। कई बार आप देखते होंगे ऐसे बहुत सारे लोगों को जो पेट पालते हैं बट उस पर फोकस नहीं करते हैं। पेट कहीं है, परेशान है, लेकिन मालिक के पास समय ही नहीं है कि वो पेट को दे सके। लेकिन कई ऐसे लोग होते हैं जो अगर किसी पेट को पालते हैं तो उसे अपने बच्चे की तरह केयर करते हैं, ठीक है। तो ऐसे जातकों के बर्थ चार्ट में या तो छठे भाव में स्वयं जुपिटर प्लेस्ड होंगे या जुपिटर की दृष्टि ज़रूर आ रही होगी। प्रोफेशन की बात करें तो जिनके भी छठे भाव में जुपिटर होते हैं ऐसे लोग लॉ फील्ड में काफ़ी अच्छा करते हैं क्योंकि रोग, ऋण और शत्रु का भाव है। इसके अलावा बैंक में काम कर सकते हैं, काउंसलिंग का काम, क्योंकि ये कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत बाकायदे अच्छे से रिजॉल्व कर लेते हैं, बहुत अच्छे काउंसलर बन सकते हैं, एडवाइज़र बन सकते हैं, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन में काफ़ी अच्छा कार्य कर सकते हैं, एनजीओ में कार्य कर सकते हैं, सोशल वर्क, सोशल सर्विसेज में हो सकते हैं, डाइटिशियन हो सकते हैं, या फिर नर्सिंग फील्ड से भी रिलेटेड हो सकते हैं, क्योंकि देखिए नर्स भी एक हीलिंग प्रोफेशन है। इवन ये हीलर भी हो सकते हैं, इनके अंदर कुछ हीलिंग क्वालिटीज़ भी हो सकती हैं, बहुत अच्छी टीचर भी हो सकते हैं, ठीक है। 10th हाउस पे दृष्टि जाएगी तो इस तरीके के प्रोफेशन ज़्यादातर हो सकते हैं। इसके अलावा 12th हाउस पर भी दृष्टि जाएगी छठे भाव से बैठकर, तो 12th हाउस पे दृष्टि जाएगी तो देखिए ये अगर पॉजिटिव इफेक्ट देंगे तो ये आपको फॉरेन में सेटल करवा सकते हैं, या फिर आपका खुद का हॉस्पिटल हो सकता है, प्राइवेट हॉस्पिटल। ये भी हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा ऐसे व्यक्ति हों जो आप हर टाइम टू टाइम डोनेट करना पसंद करते हों, ऐसे लोगों की मदद करना पसंद करते हों जो अनप्रिविलेज्ड हैं, ठीक है। और यहीं पर अगर नेगेटिव जुपिटर की एनर्जी हुई तो आप कर्ज़ में डूब सकते हैं। कर्ज़ के कारण आप पर कोई डिफेम, आपका बेइज्जती हो सकता है, समाज में नाम खराब हो सकता है, या जेल यात्रा भी आपको करनी पड़ सकती है। इवन हॉस्पिटलाइजेशन का खर्च, बहुत बड़ा खर्च, जैसे कहते हैं ना कई बार सडनली कोई बहुत बड़ी बीमारी हो जाना जिसमें बहुत लंबा चौड़ा खर्च का बिल आ जाए, तो ऐसे खर्चे भी कई बार जुपिटर दे देते हैं। और जुपिटर नेगेटिव कैसे होते हैं? अगर आप छठे भाव में जुपिटर हैं और आप नॉनवेज खा रहे हैं, ठीक है, या आप ड्रिंक कर रहे हैं, या आप लोगों को ठग रहे हैं, लोगों को लूट रहे हैं, लोगों को धोखा दे रहे हैं, लोगों के साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं, लोगों के भोलेपन का फ़ायदा उठा रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में आपका गुरु खराब होता है, ठीक है। तो कभी भी अगर आपको ऐसा लगे इस वीडियो को देखने के बाद कि आपके साथ पॉजिटिव चीज़ें कम रेजोनेट कर रही बट नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा रेजोनेट कर रही हैं, तो ऐसे में आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ ज़रूर करना चाहिए। मंदिर में जाते हैं तो मंदिर की सफाई करें, बड़े बुज़ुर्गों का सम्मान करें, हो सके तो गले में सोना ज़रूर पहने अगर आप मेल हैं, फीमेल हैं। अगर मेल हैं और जुपिटर बहुत ज़्यादा ख़राब फल दे रहा है तो आप कोशिश करें डोनेशन करने की, ठीक है। अनप्रिविलेज्ड लोग जो हैं उनको आप डोनेट करें तो आपको तुरंत राहत मिलेगी। 6th हाउस में बैठ के 2nd हाउस पर भी दृष्टि जाएगी। 2nd हाउस आपके कुटुंब का है, आपके परिवार का है, आपकी स्पीच का है, वाणी का है, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी सेविंग्स का है। तो अगर पॉजिटिव इफ़ेक्ट होगा तो आपकी फैमिली काफ़ी बड़ी हो सकती है, जॉइंट फैमिली कह सकते हैं आप। फैमिली में बहुत ही ज़्यादा संस्कार हो सकते हैं, बहुत ही संस्कार, जैसे होता है ना कुछ लोगों की फैमिली एक आइडल होती है कि देखो ये इतने सारे लोग एक साथ रहते हैं, कितने प्यार से रहते हैं। साथ ही साथ सेविंग्स आपकी काफ़ी अच्छी होगी, धनवान बनाएंगे आपको। अगर यहीं पर नेगेटिव इफ़ेक्ट होगा तो आपकी फैमिली में बहुत झगड़े होंगे, कलह कलेश होंगे बहुत ज़्यादा।
साथ ही साथ आपका फैमिली में पिता के साथ ना बनना, ठीक है, या पिता का आपके प्रति बिहेवियर अच्छा ना होना। आपकी वाणी बहुत हार्श हो सकती है, आपकी वाणी से लोगों को कष्ट पहुंच सकता है। इसके अलावा ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपके फैमिली से आपको अच्छे संस्कार ना मिले, ठीक है। तो ये एक छोटी सी रिसर्च मैंने आपको बताई है। जुपिटर अगर आपके 6th हाउस में है तो ऐसे जो जातक होते हैं, अगर नेगेटिव जुपिटर होता है तो आपको कुछ बीमारियां भी हो सकती हैं, आपको ओबेसिटी हो सकती है, खान पान के कारण प्रॉब्लम होना, बहुत ज़्यादा वेट गेन हो जाना, ओसीडी प्रॉब्लम होना, पीसीओडी होना, या आप कह सकते हैं कोई ना कोई डाइजेशन इशू होना, डायबिटीज़ होना, कोलेस्ट्रॉल होना, या फिर इसके अलावा स्किन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो जाना। इस तरह की परेशानियां आपको देखने मिल सकती हैं। स्पेशली ऐसे जो जातक होते हैं इनको 36 साल तक नोटिस करना चाहिए कि आपकी लाइफ में चीज़ें कैसी हुई हैं। 36 साल तक क्या नेगेटिव चीज़ें रेजोनेट कर रही हैं या पॉजिटिव चीज़ें रेजोनेट कर रही हैं। अगर पॉजिटिव कर रही हैं तो आप निश्चिंत रहिए, आने वाला समय आपके लिए बेहतरीन होगा। आप बहुत ही ज़्यादा सन्मार्ग पर चलेंगे, अच्छे मार्ग पर चलेंगे। स्पिरिचुअलिटी को आप अपना सकते हैं। अगर आप नॉनवेज नहीं खाते, ड्रिंक नहीं करते, लोगों के साथ गलत व्यवहार नहीं करते, तो जुपिटर आपको अच्छा परिणाम ही देंगे, ठीक है। सो ये थी गाइज मेरी वीडियो जुपिटर इन 6th हाउस। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक ज़रूर करें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दें। कौन कौन सी बातें आपसे रेजोनेट हुई हैं अगर आप कमेंट्स में लिखकर बताएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर।